Hello friends, welcome once again in Sundar's classes. How are you friends? अच्छे होंगे आप सभी। फ्रेंड्स, आज का ये लेसन जो है, इस लेसन में मैं आज आपको कुछ कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं आज आपको बताऊँगा कि एक जो एडवर्टाइजमेंट अभी जो निकली है, जो एक विज्ञापन निकला है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और जो एसएससी के लिए, जीडी कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज़ निकली है, आज मैं आपको उन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा इस लेसन में कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ मेल और फीमेल के लिए है, क्या प्रोसीजर है उसका, किस प्रकार का जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसकी लास्ट डेट अप्लाई की क्या है, हाउ द एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस, एग्जामिनेशन जो है इसका कैसे होगा, किस प्रकार से। तो एक एक करके मैं आपको इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपको इसमें पूरा प्रोसीजर आपको मैं बताता हूँ इसका कि आपने जो है किस प्रकार से कहाँ अप्लाई करना है और उसके प्रकार से आप जो है वो किस प्रकार से इसकी जो फीस डिपॉजिट का तरीका क्या है, लास्ट डेट और एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस एडवर्टीजमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस कमिंग लेसन। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो लीजिए मैं आपको अब शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि इसकी शुरुआत जो है कि किस प्रकार से हमने इस एडवर्टीज़मेंट के बारे में करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये एससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2021 यानी 2021 जो है, और यहाँ कुल वैकेंसी जो है 25,271 जो है वो वैकेंसी है कांस्टेबल जीडी की, जो ये पोस्ट है जिसके लिए एसएससी ने ये पोस्टें निकाली है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या होगा, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी कि एक खुला कॉम्पिटिटिव जैसे परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा जो रिटर्न परीक्षा होगी इसके लिए। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिनके लिए ये परीक्षा हो रही है उनमें आपका है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें सीमा सुरक्षा बल कहते हैं हम। इसके बाद सीआईएसएफ है, हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसके बाद आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके बाद एसएसबी सशस्त्र सेना बल, और एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, और असम राइफल्स। इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये परीक्षा होने जा रही है, जिनके कुल पदों की संख्या 25,271 है। तो जो भी मेरे नौजवान हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, आप जल्दी से जल्दी इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन इसका अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन इसका आरंभ हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन यानी केवल आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है। और इसके लिए जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर ही जाकर आपको ये अप्लाई करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो है ssc.nic.in। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको एक लिंक मिलेगा जहां आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि रिक्रूटमेंट इज़ ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन परीक्षा इसके लिए नहीं होगी। और जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको पता है कि इसमें कंप्यूटराइज आधारित जो है परीक्षा इसके लिए आयोजित की जाएगी, मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे इसमें बता दिया कि प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है एसएससी का, जो ये रिक्रूटमेंट है इसका प्रोसीजर फाइनल सिलेक्शन तक इसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे। सबसे पहले आपको पता है कि रिक्रूटमेंट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका जो है ओपन टेस्ट होगा, ऑनलाइन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सभी का। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आपकी शारीरिक दक्षता का जो है फिजिकल टेस्ट जो होता है, आपको सब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो एक जनरल शारीरिक टेस्ट होने के बाद उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी जिसको बोलते हैं। वो एक मुख्य यानी कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक बार फिर जो है शारीरिक दक्षता की जांच होती है, जो उनकी मुख्य जांच होती है।
और मुख्य जांच जो है वो अगर जो बच्चे टेस्ट पूरी कर लेते हैं उनके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सबको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चिकित्सा जांच या मेडिकल से जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो इसके लिए जो है वो इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चिकित्सा जांच के बाद जब इसमें भी स्टूडेंट्स सफल हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होता है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपके अपने लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कुछ और बातें जो है मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है केवल ऑनलाइन ही इसके लिए आपने एप्लीकेशन भेजनी है। लास्ट डेट इसका याद रखना, लास्ट डेट एप्लीकेशन की वो है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2021 इसकी आखिरी तारीख है आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने की। और फ़ीस डिपॉजिट करने की, ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट करने की लास्ट तारीख है सितंबर 2 है, रात के 11:30 बजे तक, 2 सितंबर तक आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का शेड्यूल है दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर दैट, यानी कि परीक्षा का शेड्यूल के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। और परीक्षा का शेड्यूल जो है कब होगी, किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए शेड्यूल जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। तो उसके लिए आप बने रहिए, जैसे ही शेड्यूल इसका जारी होगा आप तक ये सूचना भी मैं बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा मैं। और फ्रेंड्स ये जो पोस्ट है हमारी कांस्टेबल जीडी की, इसके लिए मैं बता दूं इसका जो पे स्केल है वो पे लेवल 3 होता है। जो हमारा पे कमीशन होता है उसके तहत जो पे बैंड होता है हमारा पे लेवल 3 होता है, जिसमें बेसिक पे 21,700 से 69,100 के बीच होती है। ये इसका पे स्केल होता है, पे स्केल लेवल 3 होता है। और ख़ास बात और बता दूं मैं स्टूडेंट्स इनके लिए ध्यान रखना है, एज लिमिट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18, मिनिमम 18, मैक्सिमम 23, और कट ऑफ डेट जो ली गई है इसमें वो है 1 अगस्त 2021, यानी 1 अगस्त 2021 को आपकी एज 18 से कम और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी एज लिमिट है इसकी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो कांस्टेबल इसमें वैकेंसीज जो है वो किस पैरामिलिट्री किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं और किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है तो वो रिजर्वेशन सिस्टम एज इट इज़ जो है इसके अंदर भी फॉलो किया जाता है। तो टोटल जो है कुल पोस्टें जैसे बीएसएफ के अंदर 7,545 पोस्टें हैं कुल, जिनमें से पुरुषों के लिए 6413 और महिलाओं के लिए 1,132 पोस्टें हैं। इसके बाद सीआईएसएफ में 8,464 सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, जिसमें मेल्स के लिए 7,610 और फीमेल्स के लिए 854 पोस्टें हैं। इसके बाद जो हमारी एसएसबी है इसमें 3,806 पोस्टें हैं। इसमें सारी पोस्टें केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए कोई पोस्ट इसमें रिजर्व नहीं है। इसके बाद आईटीबीपी है हमारी, और इसके अंदर 1,431 पोस्टें हैं, जिनमें से मेल कैंडिडेट के लिए 1,216 और फीमेल के लिए 215 सीटें आरक्षित हैं। और असम राइफल्स में 3,785 पोस्टें हैं, जिनमें से मेल कैंडिडेट के लिए 3,185 और फीमेल के लिए 600 यानी 600 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके बाद हमारा है एसएसएफ जो है, इसके अंदर 240 पोस्टें हैं, जिनमें मेल की 194 और फीमेल के लिए 46 पोस्टें जो हैं निर्धारित की गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी इस जो हमारी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2021, और इसके बारे में ये थी आपको पूरी सूचना। अगर इससे संबंध किसी प्रकार की अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए या जो है किसी भी अन्य कम्युनिकेशन माध्यम के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे पता लगा सकते हैं। तो जैसे भी कोई इससे संबंधित कोई और सूचना होगी तो वैसे ही आपको भी तुरंत जो ये सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देर मत कीजिए, आप अपना जो है अप्लाई रजिस्ट्रेशन जो है वो अब शुरू हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन अपना तुरंत जो है वो कर लीजिए।
और उसके बाद आप अपने जो है पूरी तरीके से आप अपनी फ़िज़िकल प्रैक्टिस और एकेडमिक प्रैक्टिस जो है वो आप जारी रखिए, और ताकि आप जो है और इस रिक्रूटमेंट में आप सफल हो सकें। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन. That's all from now. Soon we are going to meet you in a very next video very soon. Till then, have a nice day. Thank you.